नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राजनीति में किसी की रुचि हो या नहीं हो, लेकिन देश की मुख्य राजनीतिक पार्टियों के नाम से तो सभी अवगत रहते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस आदि कई ऐसे नाम हैं जो कि राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर अच्छे से जाने पहचाने हैं। लेकिन क्या आपने कभी महान समाज पार्टी, सबसे बड़ा क्रांति दल, सुपरहिट पार्टी या आपकी और हमारी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों के नाम सुने हैं? आप में से अधिकांश का उत्तर ना में ही होगा। दरअसल यह अनसुने नाम नोट कटवा पार्टियों के हैं। नोट कटवा से आशय यह है कि यह दल वोटों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ नोटों के लिए राजनीति करते हैं। देखा जाए तो चुनाव में बहुत सारे राजनीतिक दल मैदान में उतरते हैं, जिनमें से एक जीतता है और बाकी हारते हैं। जो जीतता है वह सरकार चलाता है और जो हारते हैं वह अगली बार जीतने की तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दल भी हैं जिन्हें जीत या हार से मतलब नहीं होता, क्योंकि उनका गठन तो पैसा कमाने के लिए किया गया होता है। नोट कटवा दलों को औपचारिक भाषा में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है। इस प्रकार के राजनीतिक दल काले धन को सफेद करने का खेल खेलते हैं। लेकिन अब ऐसे दलों की खैर नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने इन दलों की असलियत उजागर हो चुकी है। इसलिए आयकर विभाग की छापेमारी से जो खुलासे हुए हैं वह दर्शाते हैं कि लोकतंत्र में मिले अधिकारों का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। दरअसल भारत में कोई भी व्यक्ति अपना राजनीतिक दल गठित कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है या अपने दल से किसी को उम्मीदवार बना सकता है। दलों की मान्यता के लिए निर्वाचन आयोग के कुछ पैमाने हैं, जिनको पूरा करने के बाद ही कोई दल क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता हासिल कर सकता है और अपने लिए स्थायी चुनाव चिन्ह भी ले सकता है। लेकिन दलों के पंजीकरण के लिए कुछ खास नियम नहीं है। इसका फायदा कुछ लोग उठाते हैं। काले धन को सफेद करने के उद्देश्य से निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा राजनीतिक दल का गठन किया जाता है, ताकि जनता से चंदा जुटाया जा सके। उल्लेखनीय है कि जनता से जुटाए गए चंदे पर राजनीतिक दलों को कोई आयकर नहीं देना होता और राजनीतिक दल चंदे के बदले जो रसीद देते हैं उसको दिखाकर चंदा देने वाले व्यक्ति को आयकर में कटौती का लाभ भी मिल जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 2100 से कुछ ज़्यादा पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, जिनमें से मात्र 55 को ही मान्यता प्राप्त है। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से अधिकांश का चुनावी राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। ना इनका कोई स्थायी चुनाव चिन्ह है, ना जमीनी संगठन है, ना कोई नीति है, ना कोई उम्मीदवार है। यह तो बस नोट बटोरने में लगे हुए हैं। इस प्रकार के राजनीतिक दल किसी चौल या फ्लैट आदि से चलाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि ऐसे दलों की चांदी इसलिए हो जाती है क्योंकि लोग आयकर बचाने के लिए गैर मान्यता प्राप्त दलों को चंदा देते हैं और यह दल अपनी फीस, जो कि अमूमन 1% तक होती है, वह काटकर उस चंदे की राशि को वापस उसी व्यक्ति को दे देते हैं। नोट कटवा दल किस प्रकार चल रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब आयकर विभाग की एक टीम मुंबई के साइन इलाके की झुग्गी बस्ती में पहुंची तो पाया कि एक राजनीतिक दल जिसने 100 करोड़ की राशि पर आयकर छूट के लिए क्लेम किया था, वह एक झुग्गी वाले पते पर पंजीकृत था। ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि हवाला ऑपरेटरों के इशारे पर ऐसे राजनीतिक दल गठित किए जाते हैं ताकि काले धन को ठिकाने लगाया जा सके। ऐसे दलों को चलाने वाले लोगों का सारा खर्च हवाला ऑपरेटर ही उठाते हैं। हम आपको बता दें कि नोट कटवा दलों का मामला इसलिए सुर्खियों में आया है क्योंकि आयकर विभाग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संदिग्ध फंडिंग और FCRA के उल्लंघन और कर चोरी से जुड़े अलग अलग मामलों में कई राज्यों में छापेमारी की। आयकर विभाग द्वारा एक साथ गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में 110 से ज़्यादा परिसरों पर छापे मारे गए। छापे की यह कार्रवाई कुछ पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उसके संदिग्ध लेन देन को लेकर की गई। अवैध तरीके से अर्जित धन को राजनीतिक दलों को देने के कुछ मामलों की भी इस दौरान जांच की गई। जहां तक इस प्रकार के राजनीतिक दलों पर आयकर छापों की बात है, तो ऐसा माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर आयकर विभाग द्वारा अचानक यह कार्रवाई की गई है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने हाल ही में भौतिक सत्यापन के बाद 198 संगठनों को पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सूची से हटा दिया था। निर्वाचन आयोग ने घोषणा की थी कि वह 2100 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो नियमों और चुनाव संबंधी कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें कोष संबंधी जानकारी नहीं देना, चंदा देने वालों के पते और पदाधिकारियों के नाम को जारी न करना शामिल है।
आयोग ने कहा था कि कुछ दल गंभीर वित्तीय गड़बड़ी में भी संलिप्त पाए गए हैं। इसके अलावा भारतीय निर्वाचन आयोग को राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मिली थी कि भौतिक सत्यापन के समय अधिकतर गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का कोई अस्तित्व नहीं पाया गया था। बहरहाल जनता को ऐसे दलों से सावधान रहना चाहिए जो वोट कटवा या नोट कटवा के रूप में लोकतंत्र को और देश के सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। निर्वाचन आयोग को चाहिए कि वह दलों के पंजीकरण के नियमों को सख्त करे और जो दल वार्षिक आधार पर सभी प्रकार के विवरण नहीं जमा कराते हैं उनका पंजीकरण रद्द किया जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।